अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट को 35 दिन रह गए हैं और इन 35 दिनों में बड़ी दौड़ें लगने वाली हैं। काजी फायज ईसा के एक फैसले ने दौड़ें लगवा दी हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, रात को सर जोड़ के बैठा जा रहा है और एक नई साजिश बनाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज जो एक बड़ा जो है वो कह लीजिए धचका था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए, वो एक ऑर्डिनेंस था जो मंजूर करवाया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया गया, ये सर्कुलेशन समरी के जरिए, कोई काबीना का इजलास नहीं हुआ कि वजीर आजम हाउस में काबीना का इजलास बुलाया जाए, तमाम वज़रा बैठे, सेक्रेटरीज बैठे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे और ये इजलास और फिर उस कह लीजिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी जाए। एक सर्कुलेशन जो समरी थी, यानी तमाम वज़रा को व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे भिजवा दिया गया, उन्होंने वहां पे मंजूरी दी और फिर उसको मंजूर करके सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया और सदर पाकिस्तान ने फौरी उसकी मंजूरी दे दी। जैसे ही सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत किए, काजी फायज ईसा ने वहां पर रजिस्ट्रार के जरिए नोटिफिकेशन करवा दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस कमेटी का हिस्सा बने। जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे उस कमेटी से फारिग हो गए। अब जरा ये बताते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो बड़े दिल जो है वो कह लीजिए कि बड़े गम में हैं, बड़े मुश्किल में हैं कि वो जिस तरह की कैलकुलेटेड साजिश कर रहे थे 12 जुलाई के बाद, आप एक एक मामले को अगर आप देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या खेल खेला गया था। अब लगता यह है कि काजी ने भी फैसला कर दिया है कि सियासत का जवाब सियासत से दिया जाएगा, लिहाजा आओ मैदान में, सियासी मैदान में और मुकाबला करो सियासत से। तो काजी फायज ईसा ने ये जो चाल चली, ये जुमेरात को इसका आगाज हो गया था। जुमेरात को इजलास जो था वो मुलतवी हुआ, कहा गया कि जुमे को होगा इजलास और जुमे को पहले ही फील्डिंग लगी हुई थी और जो कह लीजिए हुकूमत थी उसने वो ऑर्डिनेंस जैसे ही पास किया, वहां से रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और अमीनुद्दीन खान को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी में डाल दिया। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, गुज़िश्ता दिनों जो 12 जुलाई का फैसला था वो स्पीकर ने गैर मौसर कर दिया। बाकायदा स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा और कहा कि भैया जो पार्लियामेंट है उसने अगस्त में कानून साजी की हुई है, एक जो है वो जो अमेंडमेंट की थी उसमें जो इलेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की हुई है और उस अमेंडमेंट के तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल जानी चाहिए जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी पार्टीज को, लिहाजा आप नोटिफिकेशन करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था उसने अब तक नोटिफिकेशन तो नहीं किया, लेकिन वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई का जो फैसला है उसकी रिव्यू पिटीशन के हवाले से किया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें तब्दीली आ गई है। अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फायज ईसा क्या फैसला करते हैं, मंसूर अली शाह की क्या राय होती है, ये बड़ा दिलचस्प मामला होने जा रहा है। बजाय ये नजर आ रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो गेम खेली थी, गेम लगाई थी, मुबैना तौर पे जो सियासत करने की कोशिश की थी, उसमें उन्हें मात हो गई है, उनमें उन्हें शिकस्त हो गई है, हथियार उन्होंने डाल दिए हैं, लेकिन वो वार करेंगे। एक और जो वार होने वाला है ये आप लिख लीजिए, आइंदा चंद दिनों में वो जो तफसीली फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था ना 12 जुलाई का, पहले तो क्या हुआ, 12 जुलाई का फैसला आया, जो नून लीग थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दरखास्त लेके, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया रिव्यू दरखास्त लेके, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इसको रिव्यू लगा हुआ आया हुआ है दरखास्त, इसको लगाया जाए। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नहीं, अब तो छुट्टियां हैं गर्मियों की, हमें छुट्टियों पे जाना है, छुट्टियों के बाद देखेंगे 9 सितंबर के बाद के इसको कब लगाना है। जैन में था काजी की रिटायरमेंट। अब काजी की रिटायरमेंट को जब 35 दिन रह गए हैं तो काजी ने वो चालें चलना शुरू कर दी हैं जो उसके जो मुखालिफ फरीकैन थे वो चालें चल रहे थे। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने 18 सितंबर को एक फैसला जारी किया, मुकदमा जो था वो टैक्स से मुतल्लिक था, लेकिन इस फैसले में जो बातें की गई हैं, जो हुक्मनामा जारी किया गया है, अगर आप इसको पढ़ें तो लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुखातिब हैं किससे, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से। स्पीकर अयाज सादिक ने खत लिखा था ना कि वो आप जारी कर दें क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो हो चुकी है और उसका इतलाक जो है वो 2017 से हो रहा है, माजी से हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इस हुक्मनामे में जो कि किससे, टैक्स मामलात से मुतल्लिक है, पार्लियामान की कानून साजी का जो इख्तियार है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अपने हुक्मनामे में कि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है, आइन से निकल के पार्लियामान कोई कानून साजी नहीं कर सकता, पार्लियामान को आइन के आर्टिकल 142 के तहत कानून साजी का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह, पार्लियामान आइन कानून साजी नहीं कर, ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिसका माजी से इतलाक हो। इसमें कौन मुखातिब है,
स्पीकर अयाज सादिक कि आपने जो कहा था कि माजी से इतलाक होगा, क्योंकि जो कानून पास किया गया वो जो है वो अगस्त में किया गया, अगस्त 2024 में, उसका आप इतलाक 2017 से कर रहे हैं, लिहाजा उसका इतलाक नहीं किया जा सकता, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं। फिर आगे जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कहते हैं, लफ्ज आइन से मशरूत का मकसद वाज़ेह है कि कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के अंदर मुमकिन है, यानी कानून साजी आप करेंगे जो आइन के अंदर हुदूद है। आगे वो कहते हैं कि उस जो है वो पार्लियामान को पाबंदी आइन पार्लियामान को पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 19 और 28 में दी गए हुकूक का खत्म नहीं किए जा सकते। वो जो आईनी तरमीम हो रही थी ना, उसको भी एड्रेस कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। आगे जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता, सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामलात में कानून साजी माजी से इतलाक हो सकता है। तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुला पैगाम दिया है हुकूमत को, स्पीकर को, कि आप जो ये कानून साजी कर रहे हैं माजी से इसका इतलाक नहीं हो सकता। अब जो पूरा रियासत है, पूरी जो चौधरी रियासत है दोस्तों, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने पर बजिद है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई के बाद जो कंडक्ट रखा, क्योंकि बजाहिर ये नजर आ रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ना बन सके, तो उन्होंने मुबैना तौर पे एक गेम लगाई, सियासी गेम लगाई, और उस गेम में वो वक्त के साथ फंसते चले गए, यानी कि एक चाल वो चलते थे, चौधरी रियासत दूसरी चाल चलता था, और फिर उस चाल में जो बार बार मैं कहता हूं ना कि चौधरी रियासत जो है 75 साल से इस मुल्क में सियासत कर रहा है, तो चौधरी रियासत का तजुर्बा ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर जजेस हैं जो कि काला कोट पहन के सियासत करते हैं, उनका शायद वो तजर्बा ना हो जो चौधरी रियासत का है। लिहाजा अब एक नई गेम लगाई गई है, देखना है इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो प्रिवेल करते हैं या नहीं करते हैं। अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम होने वाला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो नई तश्कील दे दी गई है, उसका इजलास बुला दिया गया है। बाकायदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें होंगे। वो क्या फैसला करते हैं, कौन से केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। आर्टिकल जो 63A की तशरीह है, रिव्यू पिटीशन थी, उसका केस भी लग जाएगा। 12 जुलाई वाला फैसला है, उसका केस भी लग जाएगा। फिर जो आईनी तरमीम होनी है वो हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो एक खेल है, नया खेल है। अब ये जब ऑर्डिनेंस आ रहा था गुज़िश्ता रोज, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया गया और अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल की अहमियत बहुत है, अटॉर्नी जनरल पूरी रियासत का वकील कह लीजिए होता है जो अदालतों में पेश होता है, तो अटॉर्नी जनरल को पता नहीं था कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आने वाला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिरे से कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता, लेकिन अचानक वो ऑर्डिनेंस आ गया। चौधरी रियासत है, चौधरी रियासत की मर्जी थी, चौधरी रियासत ने वो काम करवा दिया और वो काम हो गया। अब मामला ये है कि जो मुबैना तौर पे इस्लामाबाद में शहर इक्तदार में ये दावे किए जा रहे हैं कि वो जो 8 जजेस हैं, क्योंकि 8 जजेस ने क्या किया था, 8 जजेस ने आईनी तरमीम पास होने से, यानी कि उसका इजलास बुलाने से एक दिन पहले 14 सितंबर को एक वजाहती बयान जारी कर दिया था, और वो जो डिटेल जजमेंट है वो जारी नहीं कर रहे, वो वजाती बयान जारी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो वजाती बयान के बदले जो कि बच्चा जारी किया गया, छोटा बच्चा डिटेल जजमेंट का, वो पूरा डिटेल जजमेंट जो है वो जारी कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आने वाले दिनों में वो डिटेल जजमेंट आ सकती है, तो देखना है उस पर क्या मामलात होते हैं। साथ साथ आने वाले दिनों में जो बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है वो है DGISI की तैनाती। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि इस रेस में शामिल हो सकते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका जाने से पहले, वो अमेरिका जाने वाले हैं, वहां पर जनरल असेंबली का इजलास है, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि कई ISI चीफ्स को लगा चुके हैं, आर्मी चीफ्स को लगा चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब की जो मर्जी होती है, जनरल आसिम मुनीर की जब तैनाती हो रही थी तो भी नवाज शरीफ की मर्जी थी। नवाज शरीफ बाकायदा शहबाज शरीफ को यह कह दिया था कि यही बंदा लगेगा, सीनियर जनरल है, वो लगेगा आर्मी चीफ, मैं जा रहा हूं यूरोप पे छुट्टियों पे, आपने जो मैंने कह दिया वो आपने कर देना है। नवाज शरीफ साहब ने अपने फोन बंद किए थे और वो चले गए थे यूरोप, बाकायदा वहां से तस्वीर जारी हो गई थी। यहाँ पे जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है अपनी साजिशें करते रहे थे। अब क्या हुआ है, अब जो अगला DGISI लगेगा, जनरल जो नवीद अंजुम थे, नदीम अंजुम थे, वो बड़े मोतबद खास थे नवाज शरीफ साहब के, बाकायदा नवाज शरीफ साहब उन पे बड़ा ट्रस्ट करते थे, और जिस तरह उनका एक कंडक्ट रहा, बड़ा जबरदस्त जमहूरी कंडक्ट रहा,
और इमरान खान जिस तरह उनके रास्ते में रुकावट थे, जनरल फैज को वो लाना चाहते थे, रखना चाहते थे बतौर DGISI, लेकिन जनरल नदीम अंजुम DGISI बन गए थे। जैसे इमरान खान के ना चाहते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गया, वैसे ही इमरान खान के ना चाहते हुए जनरल नदीम अंजुम DGISI बन गए थे। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत की है नवाज शरीफ साहब के साथ, और अगले चंद दिनों में नए DGISI का ऐलान हो सकता है। जनरल नदीम अंजुम जो है वो उनकी बेटी की शादी है, उसमें मसरूफ है, उसकी खबरें आती रहती हैं, और अब उनका 1 साल की जो एक्सटेंशन थी, जो कि गुज़िश्ता साल उन्हें 14 सितंबर को दी गई थी 2023 को, वो 14 सितंबर 2024 को खत्म हो चुकी है। नया DGISI आना है। अब इस हवाले से जो चमगोइयां हो रही थी, जो बातें आ रही थी, जो खबरें आ रही थी, वो कोर कमांडर रावलपिंडी जो है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, उनका नाम आ रहा था, और वो बड़े मोतबत खास है जनरल आसिम मुनीर के। जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो सबसे पहले उन्होंने जो तकर्रुर किया था वो जनरल शाहिद इम्तियाज का किया था। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज को कोर कमांडर रावलपिंडी 111 ब्रिगेड का लगाया था। बड़ी अहम होती है, जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है रावलपिंडी की कोर बड़ी एक्टिव होती है, 111 ब्रिगेड बड़ा एक्टिव होता है, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने उनकी तैनाती की थी। फिर गुज़िश्ता साल जब जनरल नदीम अंजुम का रिटायरमेंट की तारीख आ गई थी, उनका साल पूरे हो गए थे बतौर DGISI, उनकी लेफ्टिनेंट जनरल भी रिटायरमेंट हो रही थी, तो भी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज का नाम आ रहा था कि वो अगले DGISI होते हैं, लेकिन जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि 3 नाम है इस रेस में। पहला नाम जनरल शाहिद इम्तियाज का है, वो के हो सकता है वो जनरल आसिम मुनीर के भी फेवरेट हो, फिर जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी कन्विंस करें नवाज शरीफ साहब को कि उनको लगा दिया जाए। दूसरा नाम जो कोर कमांडर मंगला है, जनरल जो है वो नुमान जिक्रिया, उनका नाम आ रहा है। बकायदा कोर कमांडर मंगला उनको जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल एमएल बिलाल थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया वो चले गए। उनका खबरें ये थी कि उनकी कुछ कह लीजिए कि नरम गोशा था तहरीक इंसाफ के लिए, और जो फौज की आला क़यादत है उनके हवाले से उनके कुछ रिजर्वेशंस थी, तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ा था। वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया को लगाया गया था। फिर जो जनरल कह लीजिए कि कोर कमांडर लाहौर है, जो कि गुज़िश्ता साल जब 9 मई के मामलात हुए और जनरल जो फयाज गनी थे उन्होंने एक्टिवली काम नहीं किया था, रोका नहीं था बलवाइयों को, फिर उनको जो है वो हटा दिया गया था वहां से। नए जो आमिर सईद, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर सईद थे, उनको लाया गया था। उनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है कि ये 3 उम्मीदवार हैं DGISI के लिए। अब नवाज शरीफ साहब किसकी मंजूरी देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मैंने कहा बड़ा तजर्बा है इस हवाले से, फौज को भुगतने के हवाले से भी, फौजी जर्नैल लगाने के हवाले से भी। तो नवाज शरीफ का कह लीजिए कि वीटो पावर होगा और नवाज शरीफ ही अगला DGISI लगाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते इसका ऐलान हो जाएगा। जो वजीर आजम है उसका इस्तेहकाक होता है, हालांकि मर्जी तो GHQ की होती है, लेकिन जो वजीर आजम होता है वजीर आजम हाउस से उसका ऐलान किया जाता है। तो अगले हफ्ते या आइंदा चंद दिनों में या घंटों में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।